तोता उड़ने लगा। भगवान भोले बाबा ने त्रिशूल लेके पीछा किया और ये तोता कथा सुन के अमर हो गया था। उसने अपना रूप बदल लिया, छोटा सा रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बना के व्यास जी की पत्नी जो बीटका अट्टे पर केस सुखा रही थी, बीटका के मुंह से प्रवेश करके उदर में प्रवेश कर गया। भोले बाबा कहने लगे, व्यास जी तुम्हारी पत्नी ने मेरा चोर छुपा लिया है। व्यास जी बोले, काई की चोरी करके लाया? जवाब दिया, वो मेरी कथा चुरा लाया। कैसी कथा? भोले शंकर बोले, वो अमर कथा है, एक बार जो प्राणी सुनता है वो अमर हो जाता है। अब आप उस चोर का क्या करेंगे? भोले बाबा बोले, जल्दी अपनी पत्नी से करो, वो चोर बाहर करे, मैं उसे मारूंगा। व्यास जी बोले, भोले शंकर अगर तुम्हारी वो अमर कथा सुन के चोर अगर अमर हो गया, अब उसे आप मारेंगे कैसे? कैसे मार सकते हैं? तो भाइयों भोले शंकर तो लौट गए और वही सुख, सुख कहते हैं तोता को, मां के उदर में देव बन गया, सुखदेव। और सुखदेव मां के गर्भ में कितने दिन तक रहे? 12 बरस तक। वैसे सबसे बड़ा नरक मां के गर्भ के अंदर बताया है। जब जीभ उल्टा लटका होता है, नीचे सर ऊपर पैर होते, इन माता के यानी खान पान भी विलक्षण है। गर्भवती माताएं यानी खट्टी चीजें बहुत खाती हैं और खट्टी मीठी चीज खाई तो अंदर छोटे छोटे गर्भ के अंदर कीड़े हो जाते हैं और जब वो बच्चे को काटते हैं तो वो बालक फड़कता है। तब सब जन्मन की याद आते हैं, तब भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु कैसे अब की बार तू मेरा उद्धार कर दे, जन्म लेते ही लेते तेरे नाम की रटना में ही लगा रहूंगा। लेकिन ये बातें कहां थी? मां के गर्भ के अंदर। जैसे जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं क्या? कि बूंद पड़ती बहा और उठा पर पानी, चौपाई लिखी गोस्वामी तुलसीदास ने, बूंद पड़त बहा ढाबर पानी। बूंद पड़त बहा ढाबर पानी, अंग अंग माया लपटानी। आकाश से बूंद गिरती है, बड़ी साफ स्वच्छ निर्मल होती है और बूंद वो किसी पत्ते के ऊपर गिर जाए, किसी घास के तिनके के ऊपर गिर जाए तो मोती की तरह से चमकती है। और इसी तरह से बालक जब जन्म लेता है तो उसी तरह से वो साफ स्वच्छ मोती की तरह से चमकता है। लेकिन वही बूंद अगर धूल में गिर जाती है तो धूल मिट्टी अपने में मिलाकर उसे गंदा कर देती है, मिट्टी बना देती है। उसी तरह से जीव का जन्म होता है और जमीन पर जैसे ही पड़ा, अंग अंग माया लिपटानी। ये संसार ही माया में है, तो संसार में आके जीव भूल जाता है। तो भाइयों,
सबसे बड़ा नरक है मां के गर्भ के अंदर। लेकिन सुखदेव ने अपने मां के गर्भ को ही मंदिर मान लिया था। भगवान ने स्वयं कहा है, बेटा आप जन्म लीजिए, मेरी माया तुम्हें सताएगी नहीं। तो 12 वर्ष के बाद सुखदेव का जन्म हुआ और जन्म होते ही सुखदेव वहां से दौड़ने लगे। व्यासी पीछे पड़ गए, बेटा ठहर जाओ, मैं तुम्हारा पिता। सुखदेव कहने लगे, मेरा कोई पिता नहीं। अरे न मालूम कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बना और न मालूम कितनी बार तुम हमारे पिता बने। ये तो संसार के रिश्ते नाते, हमें जाने दीजिए। संसार के बंधनों में हम बंध जाएंगे। लंबा सा नार लटक रहा था, आधा नार तोड़ के वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, जिसकी अमर बेल बन गई। और वही सुखदेव पहुंचे कहां, जहां परीक्षित अपनी मृत्यु का साधन ढूंढ रहे थे कि हमारी मृत्यु कैसे सुधरे, क्योंकि श्राप लग गया था। उन्हें डर था काहे का, उस कलयुग रूप वो काले सर्प का, तक्षक रूपी काले सर्प का। और हमें तुम्हें भी डर है, हमें तुम्हें भी यानी श्राप लगा हुआ है इस कलयुग का। और इस कलयुग रूपी काले सर्प से बचने के लिए भगवान की आनंदमयी कथा बताई गई। अब सुखदेव जैसे ही पहुंचे तो वहां पर 1-2 ऋषि नहीं थे, 88,000 ऋषि थे। सबने उठ उठकर साष्टांग प्रणाम किया सुखदेव, वो 12 वर्ष के सुखदेव। क्योंकि विद्वता ज्ञानवान यही नहीं है कोई 80 वर्ष का हो, 12 वर्ष का बालक भी ज्ञानी हो सकता है। तो सभी प्रणाम करने लगे सुखदेव को। उसके बाद कुशासन डाल दिया, कुशासन पर बिठाया। और जब कुशासन पर बिठाया है तो परीक्षित जी ने प्रणाम किया। चरणों का बंधन करने के बाद में और प्रश्न कर दिया, गुरुदेव अब हमें विश्वास है कि हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा, मिल जाएगा हमें। केवल हमें यह बता दीजिए जल्दी मरने वाले व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। तो सुखदेव बड़े प्रसन्न भये और सुखदेव ने कहा, परीक्षित जी जो भी तुमने प्रश्न पूछा है ये अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए पूछा है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति का कल्याण का केवल एक ही रास्ता है, श्वास श्वास पे हरि भजो, बिरथा श्वास न खोए, और ना जाने जा श्वास को आबन होए न होए। केवल प्रत्येक श्वास पे परमात्मा का स्मरण करो, केवल यही एक सरल उपाय है। उसके बाद में परीक्षित ने कहा, महाराज हमें श्राप लग गया है, वो तक्षक रूपी सर्प हमें 7वें दिन डस लेगा, 7वें दिन हमें जाना पड़ेगा। सुखदेव कहने लगे, 7वें दिन तो सभी को जाना है। अरे भगवान ब्रह्मा ने 7 दिन के अलावा 8वां दिन कोई बनाया, दिन तो 7 ही है। और इन्हीं 7 दिनों में जन्म होता है, इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु होती है। हमें कोई उपाय बताइए गुरुदेव, ये हमारी मृत्यु कैसे सुधरे। सुखदेव कहने लगे, रोगी के लिए जिस तरह से औषधि लाभदायक होती है, उसी तरह से भगवान कृष्ण की वो श्रीमद् भागवत की कथा अगर तुम श्रवण करो तो 7 दिन तो बहुत है परीक्षित, 7 घड़ी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा का आप श्रवण कीजिए। मेरे भगवत श्रोताओं, अब इधर सुखदेव बने हैं अवधूत वक्ता, महाराज परीक्षित बने हैं अधिकारी श्रोता। लेकिन श्रोता अधिकारी होना चाहिए, मन बुद्धि चित्त भगवान के चरणों में समर्पित कर दो।
बड़े ध्यान से भगवान की कथा श्रवण करो, क्योंकि श्रोता कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक श्रोता, जो वो जिज्ञासु श्रोता होते हैं, उन्हें मतलब नहीं है किसी ने बुलावा दिया है, बुलाया है कि नहीं बुलाया है, वो तो कथा ढूंढते रहते हैं कि भगवान की कथा कहाँ चल रही है। कथा में जाते हैं, कथा सुनते हैं, जो भगवान के चरित्र हैं, जो कवियों ने ब्राह्मणों ने लिख दिए हैं, उन पर वो अटल विश्वास करते हैं, श्रद्धा से प्रेम से भगवान की कथा श्रवण करते हैं। वो नंबर एक के श्रोता है, आरती प्रसाद लेके घर आते। नंबर दो सरौता, सरौता कहते हैं जो सुपारी को काटता है, उसे कहते हैं सरौता। तो दूसरे नंबर के हैं सरौता स्वभाव के श्रोता। कथा में आए, पंडित जी कथा कह रहे, बिन्ने अपने घर की कथा शुरू कर ले। जी का राधे आई आज करेला राधे आते बाद ही बहुत करते हैं। 2 घंटा 3 घंटा बैठी, सारी कथा को काट काट के बही डाल दी पांडाल। वो है सरौता स्वभाव के श्रोता। नंबर 3 सोता, आए पांडाल में, दीवार का पाइप का सहारा लिया, नेत्र बंद करे, सो गए। वो सोता स्वभाव के श्रोता है। नंबर 4 सोटा, आके पांडाल में खड़े हो गए। पंडित जी ने कहा भैया बैठ जाओ, खड़े होके कथा नहीं सुनते हैं, अगर आप खड़े होके कथा सुनेंगे तो तुम्हें आगे चल के वृक्ष बनना पड़ेगा। वहां से हटे, उधर खड़े हो गए। फिर उनसे कहा नहीं भैया बैठ जाओ, पांडाल छोड़ के ही चले गए। वो है सोटा स्वभाव के श्रोता। कई प्रकार के हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं पांडाल में, कैसे आते हैं, और भगवान की कथा में आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए। तो लिख रहे हैं पंडित गोविंद दास विनीत के हरे कीर्तन में बैठते समय और कछु ऊंच नीच का ध्यान में, ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपनी विद्या अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में आके हम कितने धनवान हैं, हम कितने विद्वान हैं, हम कितने सुंदर हैं, इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। यानी श्रोता बनकर, जिज्ञासु श्रोता बनकर कथा सुननी चाहिए। लेकिन आजकल जो आते हैं श्रोतागण, वो क्या भाव लेके आते हैं, केवल अक्सर करके। कुछ लोग इसलिए आते हैं और देखे साथी जी कैसे हैं, वो दुबले हैं या पतले हैं, वो कथा किस तरह कहते हैं।
कुछ लोग कहते हैं भैया चलो देख के आए कैसी शास्त्रीय कथा पढ़ रहा हूं, तो वो ये भाव लेके आते हैं। और कुछ लोग काय के ना आता मां, कुछ लोग कथा में आकर के पंडाल का चक्कर लगाते हैं, आरती से पहले जाते हैं, जूता चप्पल ले आते। कहने का मतलब है भाइयों, श्रोता कई प्रकार के होते। कुछ लोग आते पुरानी उतार के धत्तई नई सी छांट नहीं, कौन सी बढ़िया है। आरती के लिए जैसे खड़े भये तैसे बिन ने चटकाए, पतरी गली तब में निकले गए। है गौ कल्याण। तो सुखदेव ये सचेत करते हैं कि परीक्षित जी भगवान की कथा में श्रोता किस तरह के होने चाहिए, अधिकारी श्रोता होना चाहिए। इस तरह से सुखदेव बने हैं अवधूत वक्ता, महाराज परीक्षित बने हैं अधिकारी श्रोता।